वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट का पहला सब यूनिट ख़त्म कर चुके हैं। अब दूसरा सब यूनिट है लीनियर एंड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है। तो मैंने ऑलरेडी जब शुरू से मैंने रिव्यू दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो तब मैंने बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ऑफ डिग्री। लीनियर का मतलब ये है जिसकी डिग्री 1 हो। तो तभी उसने कहा फर्स्ट ऑर्डर के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होगी। तो देखिए, dy अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म को, इस डिफरेंशियल फॉर्म को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन इन द वेरिएबल y, जब वेरिएबल y की बात करेंगे तब इस फॉर्म की होगी। जब इन द वेरिएबल x की बात करेंगे तो तब इस फॉर्म की होगी dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड ऑफ सोल्यूशन क्या है, कि किस तरीके से हम सोल्यूशन निकालते हैं किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं वो देखिए। अगर इस फॉर्म की इक्वेशन होगी, पी और क्यू कुछ कांस्टेंट होंगे, या हम इसको फंक्शंस कह सकते हैं, फंक्शंस ऑफ वाई, वाई पी इज़ द फंक्शंस ऑफ वाई। तो इस तरीके से पी और क्यू की जगह कुछ वैल्यू हो सकती है। तो देखिए, इसमें हम सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, इस किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। मतलब सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो लिखते हैं ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। मतलब ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो p की जगह पर जो वैल्यू होगी वो, और इंटू डी एक्स। पी की जगह पर इधर जो होगा, p इंटू वाई है ना, p की जगह पर जो होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहलाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से लिखते हैं, e की पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो e की पावर पी डी एक्स। अब चाहे ये वेरिएबल x में हो या वेरिएबल y में हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ही निकाला जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास निकल जाएगा, तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा तो फिर हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, y को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, और इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। मेथड टू फाइंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट वन इज कि इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है। जब इंटीग्रेटिव फैक्टर निकल जाएगा उसको y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इक्वल टू क्यू जो होगा तुम्हारा वो, और इनटू फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब आई होप आपको मेथड समझ आ गए होंगे कि कौन से दो मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब यही मेथड अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ कि किस तरीके से इन मेथड को हम अप्लाई करते हैं, तो किस तरीके से सोल्यूशन निकाली जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी उसके रिलेटेड जितने मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आप स्टूडेंट सारे खुद करेंगे, ठीक है। तो जिस चीज़ को जो समझ नहीं आएगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड क्या है टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला मेथड ये है कि उसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है, और वो किस तरीके से निकलता है, इस तरीके से। और फिर क्या करना है, फिर y को मल्टीप्लाई कर देना है इंटीग्रेशन के साथ, इक्वल टू क्यू जो होगा वो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो फिर आप देखिए कि किस तरीके से सोल्यूशन निकाला जाता है। देखिए स्टूडेंट, अब ये एग्जांपल है, कह रहा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब देखिए, मैंने बोला था जो इस फॉर्म का होगा उसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ना, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी वाई, पी की जगह पर इधर कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू क्यू, क्यू ऑफ एक्स मतलब, या क्यू कह सकते हैं हम। तो क्यू की जगह पर इधर क्या है, e की पावर माइनस एक्स। तो हम ऐसे लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम कह सकते हैं इसको कि विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। अब ये किस में, इन वाई में है, वेरिएबल वाई में है। अगर वेरिएबल एक्स में होता तो डी एक्स अपॉन डी वाई होता, लेकिन ये डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स है, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ द फॉर्म। ऑर्डर 1 है इसका, तो ऑफ द फॉर्म किसकी फॉर्म का है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो हेयर हम ऐसे लिख सकते हैं, हेयर
p इक्वल टू इधर कितना है 1, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो 1, p की वैल्यू 1 है यहाँ पर, और q की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहला क्या काम है सोल्यूशन निकालने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम आई एफ से भी लिखते हैं शॉर्टकट, इक्वल टू क्या होती है, मैंने अभी बताई, ई की पावर पी डी एक्स की इंटीग्रेशन। तो अब देखिए ई की पावर पी कितना है आपके पास 1, तो 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन। तो ई की पावर डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, तो ई की पावर एक्स जो है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब निकालना सोल्यूशन, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन, इस इक्वेशन फर्स्ट का सोल्यूशन, तो लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज। तो फर्स्ट का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी बताया कि सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, y को मल्टीप्लाई कर देना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है। अब y तो हमारे हम लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब y की जगह पर तो इधर y ही है, y का y ही है, क्योंकि y वो कह रहा है ना y मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। तो हम लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला आपके पास, e की पावर x इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू क्या है तुम्हारे पास, e की पावर माइनस एक्स, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आपके पास, e की पावर x, और साथ में क्या आता है dx। तो अब देखिए y इंटू ई की पावर x इक्वल टू, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x और माइनस एक्स कट गया तो e की पावर 0, तो e की पावर 0 क्या होती है 1, तो इट मीन्स dx बचा इधर। तो यहाँ पर dx की इंटीग्रेशन करेंगे तो x, तो इट मीन्स आपके पास आ गया y इंटू ई की पावर x इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो आपको सिंपल याद रखना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो फिर उसका सोल्यूशन निकालने के लिए ये चीज़ याद रखनी है आपको, मैंने जो बताया ये चीज़, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी ऑफ एक्स। तो आई होप आप सारे स्टूडेंट को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब इसी तरीके से आपको अब मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो नेक्स्ट इसके अलावा हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे, और जो नहीं होगा वो मुझे रिप्लाई करना। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मुझे ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी तक जिसको इसमें से जो मैंने पढ़ाया, इसमें से जिसको जो समझ नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आई होप जो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूंगा वो आप कर लेंगे। तो थैंक यू। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई और एग्जांपल लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।